सो हेलो एवरीवन। ये हमारी पर्यायवाची शब्द की सीरीज का 12वां वीडियो है। और इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, पहले कल वाले जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची शब्द थे, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची पढ़े थे, जिनमें से एक जंगल का पर्यायवाची जो है बहुत इम्पोर्टेंट था। इसकी मैंने एक तो ट्रिक बताई थी कि विपिन अटवी में कांतार वन में घूमा, इस टाइप से तो कांतार आ जाता है। बाकी मैंने ये भी बताया था, यदि किसी ने कांतारा मूवी देखी हुई है तो कांतारा मूवी का जो फुल टाइटल था वो क्या था? कांतारा ए डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, तो कांतारा जो है रीजनल लैंग्वेज में जो है डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं, तो वहीं से जो है इसका पर्यायवाची आया है। इसके अलावा दावानल से मैंने समझाया था कि दाब और दब भी जो है इसके पर्यायवाची होते हैं। बल्लूर मैंने समझाया था कि जो बेल और लताओं का झुंड होता है उसे बल्लूर बोलते हैं। तो वही क्या होता है? जंगल होता है। विपिन आइया और बीराना और प्रांतर को एक साथ समझाया था कि प्रांतर जो है वो हिंदी शब्द है और बीराना उसका ही उर्दू लफ्ज है। ठीक है, तो प्रांतर को क्या समझाया था कि दो प्रांतों के बीच का अंतर। तो इस तरह से प्रांतर आया था। तो ये जंगल के पर्यायवाची थे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची थे। फिर राजा जनक के पर्यायवाची मैंने आपको बताए थे कि भाई मिथिला और विदेह, तो ये दो शब्दों से बहुत सारे बनेंगे। इसके अलावा उनके जो ध्वज था, जो केतु था उनका, तो उसको वो किसका था? हल का सिंबल था उसके ऊपर, हल का। ठीक है, जो जोतने वाला हल होता है ना, वो वाला सिंबल था, तो उसको बोलते हैं सीर। ठीक है, और ऐसे ही मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि भाई मकर केतु और मीन केतु को जो है किसके पर्यायवाची है? ठीक है, तो मैं बता देता हूं अभी आज के वीडियो में कि ये जो पर्यायवाची है ये किसके पर्यायवाची है? ये है कुबेर के पर्यायवाची। ठीक है, कुबेर के हमने बहुत सारे पर्यायवाची पढ़े थे। उनमें से दो पर्यायवाची जो है मकर केतु और मीन केतु है, क्योंकि उसका जो कुबेर का जो ध्वज है उस पे जो है मकर और अ, जो मीन है उसकी आकृति होती है। एक्चुअली कुबेर नहीं है, कामदेव का पर्यायवाची। ठीक है, कामदेव के पर्यायवाची है ये, ना कि कुबेर के। ठीक है, कामदेव के पर्यायवाची है। कामदेव के ही जो है ऊपर जो है ये लगे हुए होते हैं ध्वज, इस तरह के ध्वज लगे हुए होते हैं मकर और मीन के। ठीक है, तो ध्यान रखना कामदेव के है, ना कि किसके? कुबेर के। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने कल जो इंपॉर्टेंट था? एक चींटी के पर्यायवाची पढ़े थे कि भाई लूता। पढ़ा था कि लूता एक किसी भी छोटा जानवर जो रहता है ना, छोटा कृमि रहता है, उसको लूता बोलते हैं। जैसे जू है तो जू भी एक लूता का टाइप है। ठीक है, फिर सीमिका समझा था कि भाई सीमिका क्यों बोलते हैं चींटी को? क्योंकि जो सीमाएं होती है हमारे भवनों की, जितनी भी सीमाएं होती है वहां पर जो है जैसे जो दरारें होती है या फिर कॉर्नर्स होते हैं, वहां पे ही मोस्टली चींटी पाई जाती है, इसलिए सीमिका भी बोलते हैं। ठीक है, फिर चिड़ीमार का बहुत सारे पर्यायवाची थे वो समझे थे। तो पाश से तो ये सारे शब्द आ गए थे। ठीक है, पारधी आ गई थी। फिर इसके अलावा हमने चावल के पर्यायवाची की ट्रिक समझी थी कि भाई 12 साल भात, जो 12 साल तक यदि भात जो है भात को जो है तुहुल ताड़ी में बदल जाता है, ऐसे तंडुल ताड़ी में बदल जाता है। तो 12 साल तक जो भात होता है वो तुंडुल ताड़ी में बदल जाता है। ठीक है, तो 12 से आ गया भ्री, साल से आ गया शाली। ठीक है, भात तो है ही है, और तुंडुल ताड़ी, ताड़ी को ऐसे ही याद करने के लिए और टुंडुल में बदल जाता है, तुंडुल ताड़ी में बदल जाता है। इस प्रकार ट्रिक थी। फिर चांदी के पर्यायवाची पढ़े थे कि भाई धोत जहां भी आ जाएगी, धोत का होता है स्वच्छ के सेंस में आता है, तो जहां भी धोत आए वो ये सोना या फिर चांदी, इनमें से इसके पर्यायवाची होते हैं। ऐसे जात रूप है, जात रूप का भी हमने पढ़ा था कि भाई जात रूप जो है सोने सोने का भी पर्यायवाची और चांदी का भी पर्यायवाची है। इसके अलावा रूपा, रूपक, रूप्य, रजत, ठीक है, ये सब इसके पर्यायवाची थे। फिर चांद के जो चांदनी के ये पर्यायवाची थे, उनमें बताया भी था कि आपको इन तक कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। ठीक है, हालांकि एग्जामिनर नहीं देगा ऐसे कंफ्यूजिंग, इतने ज़्यादा तो नहीं देगा कि भाई वो चांदी का पर्यायवाची लिख दे और उसमें दोनों ही ऑप्शन दे दे कि चांद और चांदनी। तो आई डोंट थिंक इतनी माइक्रो उसमें घुसेगा वो क्वेश्चंस में, क्योंकि बहुत सारे पर्यायवाची ऐसे हैं जो दोनों के मेल खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ अपन एकदम क्रक्स नहीं निकाल सकते कि भाई ये विभेद है। ठीक है, बाकी तारकेश्वर वगैरह ये कुछ पर्यायवाची थे वो समझाए थे। चटाई का समझाया था कि गोनरी, गोल से आप याद कर लेना, दरमा और साथरी। साथरी मैंने बताया था कि अ, जो स्थानीय जनजाति है, जो ठीक है, तो वहां पर जो है चटाई को साथरी बोला जाता है, जो फूस की जनजाति होती है ये। ठीक है, स्पेशली जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में बिश्नोई समाज देख ले या और कोई समाज देख ले, तो वहाँ जो है खास की जो चटाई होती है उसको साथरी बोला जाता है। तो ये कल के कुछ पर्यायवाची थे जो हमने रिवाइज कर लिए थे। अब आज के पर्यायवाची स्टार्ट करते हैं। जनेऊ। अब देखो, जनेऊ शब्द को आप कैसे याद रखोगे? जनेऊ,
ठीक है। देखो उपनयन सबको पता है, उपनयन संस्कार होता है, ठीक है। उपनयन संस्कार क्या होता है? ब्राह्मण धर्म में ये माना गया है कि जब भी कोई विद्या आरंभ करता है या फिर वेदों को सीखना आरंभ करता है तो उसको जो है एक जनेऊ पहनाया जाता है। जो जनेऊ एक धागा होता है जो कंधे से लेके और कमर तक जो है क्रॉस आकृति में पहनाया जाता है, ठीक है। तो वो होता है जनेऊ, तो उसी को बोलते हैं उपनयन संस्कार। तो देखो उपनयन है, ठीक है, और समुपनयन है, संस्कार इसमें ही आ गया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होगी, उपनयन याद हो गई, समुपनयन आ गया, संस्कार याद हो गया। वेदारंभ और विद्यारंभ मैंने बताया अभी कि जब विद्या आरंभ करने जाते हैं, अध्ययन करने के लिए जाते हैं, या फिर अब विद्या आज के सेंस में अलग है, पहले तो विद्या वेद ही होता था, तो वेद आरंभ करने जाते हैं तो ये हो जाता है, ठीक है। ये भी चीज याद हो जाएगी। धारण धारण करते हैं, दीक्षा भी जब सीखने जाते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। और द्विजत्व, द्विजत्व ये कैसे आया? द्विज किसको बोलते हैं? ब्राह्मणों को। तो जो ब्राह्मण पहनते हैं, धारण करते हैं, तो वो क्या होता है? जनेऊ। तो ब्राह्मणों के द्वारा धारण किए जाना वाला तो द्विजत्व हो गया। अब अपने को यज्ञोपवीत और उपवीत, ठीक है, ये दो ही चीज बची। तो उपवीत याद कर लीजिए आप बस। तो पूरे इसमें आपको क्या याद करना है? उपवीत याद करना है, ठीक है। उपवीत भी कैसे याद कर सकते हो? उपनयन से उपवीत आ गया, ठीक है। जिस प्रकार से उपनयन था तो उपनयन से ही क्या आ गया? उपवीत आ गया, ठीक है। तो आई थिंक जनेऊ वाला आपको याद हो गया। जय का तो विजय, फतह फतह बोलते हैं उर्दू में, और जीत और विजय है ये। जल, अब देखो जल के भी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, बहुत बार आ चुके हैं और आते ही रहते हैं, है ना। तो अंबु, अंभ, अमृत, आव। अब देखो आव जो शब्द है ना, इसके इससे पहले भी हमने पीछे पर्यायवाची पढ़ा था। आव का अर्थ चमक के सेंस में भी आता है, ठीक है। अपने जब पिछली बार पढ़ा था तो कैसे इसको समझाया था कि आव ए रू, ठीक है। जो आवरू बोलते हैं ना हम कि भाई किसी की आवरू इज्जत, तो आव ए रू, तो मतलब रूह की चमक क्या होती है? इज्जत होती है, ठीक है। तो आब मतलब चमक होता है और आब मतलब पानी भी होता है, क्योंकि पानी जो है सूर्य के प्रकाश में पड़ के या फिर चांद के प्रकाश में पड़ के चमकता है, ठीक है। तो इसलिए उसको आप भी बोला जाता है। अमृत तो है ही है, ठीक है। उदक, अब जो उदक है ना, उदक एक्चुअली पानी का वह रूप है जो अंतिम संस्कार के दौरान दिया जाता है। अंतिम संस्कार में एक परंपरा होती है या फिर एक रस्म होती है जिसमें पानी दिया जाता है, तो वो पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं? उदक बोलते हैं। वो जो पानी होता है उसको उदक बोलते हैं, ठीक है। बाकी अब ये तो थोड़ा जीके का भी, जीएस का भी एक कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई उदक किसको बोलते हैं। बाकी इसको याद करने के लिए तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई मेंढक जो है वो फुदकना होता है ना, जैसे उछलना, फुदकना। तो कहाँ उदकता है मेंढक? पानी में, ऐसे। तो उदक आपको वहां से याद रह जाएगा। बाकी जीवन है, तोय है, नीर है, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। पय है, पानी है, रस, बारी और सलील, ठीक है। तो ये पर्यायवाची तो आपको याद ही होंगे। फिर जलप्रपात है, तो जलप्रपात के देखो अंबुपात हो गया, ठीक है। अंबु मतलब पानी और पात। फिर आवसार हो गया, आव मतलब पानी, सार मतलब कि भरा हुआ, सार मतलब इकट्ठा, तो पानी भरा हुआ। चश्मा, चश्मा क्यों बोलता है? क्योंकि चश्म जो चीज होती है ना, चश्म क्या होता है? हमने पर्यायवाची पढ़े थे। चश्म का मतलब होता है नेत्र, ठीक है। तो चश्मा क्या हो गया? नेत्रों से देखा जाने वाला। तो जलप्रपात क्या है? दर्शनीय चीज होती है एक्चुअली। तो चश्मा का मतलब कोई भी दर्शनीय यदि कोई चीज है तो उसको चश्मा बोलते हैं। तो जलप्रपात मोस्टली सब जगह क्या होता है? दर्शनीय चीज होते हैं, ठीक है, पर्यटक स्थल होते हैं। तो यही कारण है कि जलप्रपात को चश्मा बोला जाता है, ठीक है। झरना हो गया, निर्झर हो गया, निर्झर मतलब बिना रुके लगातार। प्रपात हो गया, उत्स हो गया और सोता हो गया। सोता तो आपको पता ही है, सोता मतलब कि वही कि किसी कोई जहाँ चीजें इकट्ठी होती है, ठीक है। और सोता जो है रीजनल लैंग्वेज में भी बोलते हैं, तालाबों वगैरह को सोता बोलते हैं। उत्स कैसे याद करोगे? उत्स का मतलब होता है उत्पत्ति, इस चीज की उत्पत्ति। तो मोस्टली जो नदियाँ जो है, नदियाँ, धाराएं, नहर वगैरह, तो इन सब की उत्पत्ति कैसे होती है? जलप्रपात से होती है। यही कारण है कि जलप्रपात को उत्स बोला जाता है, उत्पत्ति के सेंस में, कि जहां से चीजों की, सरिताओं की उत्पत्ति होती है। उत्स, उद्गंध है, जहां से सरिताओं की उत्पत्ति होती है, वो हो गया जलप्रपात। जलयान, तो जहाज और पोत, ठीक है। जैसे पोत ये सब बोलते हैं, जैसे युद्ध पोत आपने सुना होगा, ठीक है। तो युद्ध पोत मतलब कि जल में चलने वाले जो जंगी जहाज होते हैं जल वाले, उनको बोलते हैं युद्ध पोत, ठीक है। जल्दी, उतावली, त्वरा, शीघ्रता, हड़बड़ी, फुर्ती, ठीक है। ये सबको पता ही होगा। जवान, अब जवान में किशोर सबको पता है, तरुण सबको पता है, युवक पता है, युवा पता है। व्यय प्राप्त, अब देखो लास्ट टाइम पर्यायवाची आए थे उम्र के, ठीक है। तब मैंने बताया था कि बय, बय का मतलब क्या होता है? उम्र, ठीक है। तो एक व्यक्ति जिसके पास उम्र प्राप्त मतलब जिसके पास उम्र अभी बची हुई है, प्राप्त है, तो वो जवान ही तो होगा। वृद्ध के पास तो उम्र बची नहीं है ज्यादा, तो जवान के पास उम्र बची हुई है, यही इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? व्यय प्राप्त। व्यय मतलब उम्र प्राप्त। इसको याद करने के लिए भी मैंने बताया था कि व्यय वंदना योजना, ठीक है, वृद्धों को व्यय बोला जाता है,
व्यय मतलब कि क्योंकि उम्र दराज हो जाते हैं, इस कारण व्यय बोला जाता है। तो व्यय वंदना योजना एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई, आई थिंक 2017 में चलाई गई थी ये योजना, जिसमें वृद्धजनों को जो है कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। जवानी, तो अगेन तरुणाई, युवावस्था और यौवन। ठीक है। जागरूकता, चेतन, चौकस, प्रबुद्ध, सचेत और सजग। जिम्मा, जिम्मेदारी, जवाबदेही, दायित्व, उत्तरदायित्व। ठीक है। जीव, अब जीव जो टंग होती है हमारी, उसको क्या बोलते हैं? जिह्वा बोलते हैं एक तो। ठीक है। जवान बोलते हैं। अब देखो, जवान और जवान में आपको अंतर याद रखना है, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि काफी बार क्या है, वो क्वेश्चन तो सीधा देते हैं लेकिन इस टाइप से कुछ चीजें कर लेते हैं। ठीक है। तो ज्यादा नहीं तो आपने जवान मूवी तो सबने देखी होगी, तो उसकी स्पेलिंग याद कर लो बस, JAWAN आता है उसमें। और जबकि हम ऐसे बोलते हैं ना, तेरी जवान खींच लूंगा मैं, तो ब, ठीक है, और जवान। ठीक है। तो ऐसे भी बोल के भी आप जो है चीज़ों में अंतर भेद कर सकते हो। रसज्ञा, रसज्ञा मतलब कि रस का ज्ञान करने वाली। अब रस का मतलब क्या है? स्वाद। तो जिस जब जो भी हम स्वाद ग्रहण करते हैं, जो भी वस्तुएं भोजन ग्रहण करते हैं, उनके रस मतलब स्वाद का पता कौन लगाती है? जीभ लगाती है। तो ये रसज्ञा हो गया। रसना, अगेन वही चीज की रस को जानने वाली। रसला, रसला, रसला मतलब कि एकदम रसिक, रस को प्राप्त करने वाली, रसिका। ठीक है। रस प्राप्त करने वाली। तो ये सारे रस के सेंस में ही है, स्वाद के सेंस में है, कि जिसके माध्यम से स्वाद का पता लगता है, वो रसज्ञा होगी, रसना होगी, रसला होगी और रसिका होगी। जीव, अब देखो जीव, जो हमारे अंदर जो जीव होता है, जिसको आत्मा बोलते हैं, वो जीव की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है। तो चैतन्य बोलते हैं उसको, जान बोलते हैं कि हमारी जान, जीव, जीवन बोलते हैं, प्राण बोलते हैं और प्राणी बोलते हैं। ठीक है। ये हमारे अंदर जो जीव है, जो आत्मा है, उसके बारे में बात की गई है। भाई पुराणों में या फिर अ, और बहुत सारी फिलोसॉफी ऐसी है जहाँ पे जो है शरीर के अलावा एक जीव को भी माना गया है, जीव की भी मान्यता दी गई है। तो उसी जीव के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं? आत्मा बोलते हैं या अंतरात्मा बोलते हैं। ठीक है। जीविका, आजीविका, गुजारा, रोजी रोटी और वृत्ति। ठीक है। वृत्ति भी होता है। ठीक है। ये ध्यान रखना है। बाकी जब हम पारिभाषिक शब्दावली पढ़ रहे थे तो उसको बहुत अच्छे से समझा था, इसके इंग्लिश अर्थ। ठीक है। 2-3 इंग्लिश अर्थों में भेद भी देखा था, कि कंफ्यूजन नहीं होना है आपको कैसे भी। ठीक है। जुगनू, जुगनू का होता है इंद्रगोप। अब देखो, इंद्रगोप, अब इंद्र का किसके सेंस में अर्थ होता है? इंद्र मतलब कि, अब देखो 2-3 जगह से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। पहली बात तो इंद्र का मतलब, इंद्र क्या है? बरसात का राजा। तो बारिश में जो गोपनीय रूप से निकलता है, या गोप का मतलब तो कीड़ा होता है। ठीक है। गोप का मतलब कीड़ा क्यों होता है? क्योंकि एकदम गोपनीयता से चलता है, इसलिए जो कीड़ा होता है, किसी प्रकार का कीड़ा गोप बोल देते हैं। ठीक है। लेकिन इंद्रगोप मतलब बारिश के समय में निकलने वाला कीड़ा, तो वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। दूसरा, इंद्र का सेंस जो है अंधेरे या फिर प्रकाश के सेंस में भी आता है। ठीक है। तो ऐसा कीड़ा, क्योंकि कैसे आता है प्रकाश के सेंस में? क्योंकि इंद्र किसका? तड़ित झंझाओं का भी देवता है, जो बिजली होती है, वो जो लाइटनिंग्स होती है, तो लाइटनिंग्स का भी देवता है इंद्र। ठीक है। तो वहां से आता है प्रकाश, तो इंद्रगोप, कि ऐसा कीड़ा जो कि लाइटनिंग जैसे उजाला करता है, तो वो गया जुगनू। ठीक है। दूसरा ये भी है कि बारिश में ही निकलते हैं जुगनू। ठीक है। तो ये कुछ पर्यायवाची है इंद्रगोप के और जुगनू के पर्यायवाची। ठीक है। कीटमणि, कीटमणि ऐसा कीड़ा जिसके पीछे मणि लगी हुई है। ठीक है। तो वो जुगनू ही होता है। खद्योत, अब देखो, खद्योत भी बोला जाता है इसको। बाकी खद्योत को आप कैसे याद करोगे? देखो, एक बहुत प्रचलित जो है लाइन है, जिसमें जो है विभिन्न सारे लेखकों की तुलना करते हुए बताते हैं कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, कि भाई सूर जो है ना, अब सूर यहाँ पे कौन है? सूरदास जी को बोल रहे हैं। तो सूर जो है ना, वो तो सूर के समान है, सूर्य के समान है। और तुलसी, जो हमारे तुलसीदास जी है, वो शशि, चंद्रमा के समान है। तो सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, और केशवदास जी जो है ना, वो तारों के समान है। अब के कवि सब खद्योत सम, और जो आजकल के जो कवि आ रहे हैं ना, वो खद्योत सम है। तो वहां से आता है ये शब्द खद्योत, मतलब कि जुगनू के समान है। तो अब के कवि सब खद्योत सम झैथ है करे प्रकाश, कि भाई ऐसे खद्योत की समय जो थोड़ी बहुत जगह पे प्रकाश कर देते हैं। सूरदास जी क्या है? सूर्य है। और तुलसीदास जी क्या है? चंद्रमा है। ठीक है। तो जस्ट समझाने के लिए कि आपको जो है याद हो जाए खद्योत। ठीक है। इसलिए ये लाइन बताई थी, और बहुत फेमस लाइन है हिंदी लिटरेचर की। ठीक है। चिलमिलिका, चिलमिलिका मतलब चिलमिलाती हुई कोई चीज होती है ना, तो चिलमिलिका हो गई, जुगनी हो गई, ज्योति बीज हो गया, दीप कृमि हो गया। कृमि मतलब कीड़ा, दीप मतलब रोशनी करने वाला, है ना। शव ताव, शव का मतलब क्या होता है? इससे पहले ही बताया था कि शव का होता है रात्रि। जैसे तू ही मेरी शव है, शाम है, शुभ है, शब है, शुभ है। तो शब का मतलब होता है रात्रि, और ताप का मतलब उजाला, तो रात्रि में उजाला करने वाला। ठीक है। तो वो हो गया। फिर सोन किरवा, सोन किरवा मतलब सुनहरा कीड़ा। तो सुनहरा कीड़ा क्यों है? क्योंकि वो रोशनी करता है। तो ये कुछ पर्यायवाची थे जुगनू के। ज्योतिषी,
अब ज्योतिषी को अब्दज्ञ, अब अब्द मैं बहुत बार बता चुका हूँ, शताब्दी क्यों बोलते हैं हम, शत वर्ष, तो अब्द का मतलब होता है वर्ष, तो अब्दज्ञ मतलब पूरे वर्ष की जानकारी रखने वाला, कि भाई पूरे वर्ष में आगे आपके साथ क्या होगा वो जानकारी रखने वाला, तो अब्दज्ञ हो गया। आगमी, मतलब आने वाली चीजों को जानने वाला, ठीक है। ईक्षणिक, ईक्षण का मतलब क्या होता है, जानना, ठीक है, तो वहीं से आया है ईक्षणिक, ईक्षा मतलब देखना, ईक्षण मतलब देखना, ठीक है, तो ईक्षण का अर्थ होता है देखना, तो वहीं से आया है, ठीक है। कार्यांतिक, कार्यांतिक मतलब कि कार्य को जानने वाला, अंत तक जानने वाला कि भाई क्या कार्य हो गया। कालज्ञ, काल मतलब समय को जानने वाला, ठीक है। क्रांतदर्शी, अब क्रांत का मतलब होता है जो राशियां होती है ना हमारी, जैसे मेष, कुंभ, मीन, धनुष, कन्या, तो ये सारी राशियां है, तो इनको जानने वाला, ठीक है, तो क्रांतदर्शी। गणक होता है, गणना करता है, ज्योतिषी मोस्टली क्या है, पंचांगों के माध्यम से, ठीक है, कुंडली के माध्यम से गणना करता है, इसलिए गणितज्ञ भी बोलते हैं, ठीक है, ज्योतिर्विद भी बोलते हैं, नैमित्तिक होते हैं, और मुहूर्तिक, मुहूर्तिक क्योंकि मुहूर्त से आया है, मुहूर्त होता है ना, भी किस चीज का मुहूर्त निकालना, तो मुहूर्तिक, मुहूर्त बताने वाला। और नैमित्तिक कैसे है, जैसे इससे पहले भी मैंने बताया था कि निमित्त का मतलब होता है साधन या फिर कारण, ठीक है, तो हमारे कारण को जानने वाला या फिर कारण बताने वाला, ठीक है, तो वो होता है नैमित्तिक। तूफान का होता है अम्बाझोर, अम्बा, अम्ब से आया है, अम्ब या अम्बु, इसका अर्थ क्या होता है, जल, तो झोर, तो अम्बा मतलब जल का झकोरा, ठीक है, तो तूफान होता है। कोप मतलब क्रोध के सेंस में आता है, ठीक है। चंडवात, चक्रवात, झक्कड़, झक्कड़ बोलते हैं हमारे राजस्थान में, जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है तेज तूफानी हवाएं चलती है तो उसको झक्कड़ बोला जाता है, थोड़ी पानी थोड़ी धूल और बहुत तेज हवाएं चलती है ना, तो उसको झक्कड़ बोला जाता है, ठीक है। तहलका, बोलते हैं ना भाई तहलका मचा दिया तूने, तो तीव्र बात, तीव्र बात, बात का मतलब होता है हवा, तो बहुत तेज हवा। प्रकंपन, प्रकोप, प्रभंजन, प्रभंजन मतलब सब चीज़ों को तोड़ फोड़ करने वाली, प्रभंजन, भंजन, ठीक है। महाबात, वही बाताली, बातुल, ठीक है। और बेग अनिल, बेग अनिल, बेग मतलब तीव्र और अनिल मतलब कि पवन, ठीक है। फिर आता है झंडे का पर्यायवाची, तो केतु बोलते हैं, केतन बोलते हैं, ठीक है। ध्वज बोलते हैं, ध्वजा, पताका और बैजयंती। अब बैजयंती क्यों बोलते हैं, क्योंकि विजय, जब किसी की पहले राजा महाराजाओं की विजय प्राप्त होती थी तो विजय के अंत में जो चीज लहराई जाती थी तो वो झंडा होता था, तो इसलिए बैजयंती भी बोलते हैं, बैजयंती, विजय के अंत में जो चीज फहराई जाती है। झाई, झाई मतलब होती है कि परछाई, झलक, जैसे एक कबीरदास जी का श्लोक था, पंक्ति है, दोहा है कबीरदास जी का, बहुत विवादास्पद दोहा है कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग, मतलब बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो है उनका, क्योंकि कबीरदास जी थे ही कंट्रोवर्शियल, ठीक है, तो कंट्रोवर्शियली चीज बोलते थे, तो वो इसमें बोलते हैं कि नारी की झाई पड़त, कि नारी की परछाई पड़ते ही अंधा होत भुजंग, भुजंग का मतलब होता है सांप, तो सांप भी अंधा हो जाता है, तो कबीरा तिनकी कौन गति, तो कबीरदास जी बोल रहे हैं कि उनकी क्या गति होगी जो नित्य नारी के संग, जो नित्य जो हर बारी नारी के साथ रहते हैं, तो यहाँ से कबीरदास जी बोल रहे हैं कि भाई किसी को जो है फीमेल दोस्त नहीं बनानी चाहिए, तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल उस टाइम का, उस टाइम भी कंट्रोवर्शियल रहा था, और आजकल भी जो है किसी को यदि आलोचना करनी होती है तो वो ऐसे ही कुछ दोहे उठाते हैं और आलोचना करते हैं कबीरदास जी की, ठीक है। झलक, झलक होती है, ठीक है। परछाई, प्रतिछाया, बिंब, छाया और प्रतिबिंब, ठीक है, तो झाई का ऐसे आप अर्थ निकाल सकते हो, ये दोहे के माध्यम से, कि नारी की झाई पड़त ऐसे। झिझक, झिझक मतलब कि कोई झिझकता है ना कि भाई संकोच करता है, तो हिचकिचाहट, संकोच, दुविधा, अनिर्णय की स्थिति होती है उस टाइम, ठीक है। झील, झील होती है अखात, अब देखो अखात और देवखात, ये दोनों को कैसे याद करोगे आप, ये दोनों एक से शब्द है, एक एक साथ ही शब्द की उत्पत्ति हुई है। खात, खात मतलब, खात का मतलब है खोदना, तो जो चीज खोदी नहीं गई हो, अब खोदना कौन खोदेगा, इंसान ही खोदेगा, तो जो चीज इंसान के माध्यम से खोदी नहीं गई हो तो किसके माध्यम से खोदी गई हो, देव खात, कि देवताओं ने खोदी है, ठीक है। तो जो प्राकृतिक जो जलाशय होती है, जो प्राकृतिक चीजें होती है उनको बोलते हैं, तो झील मोस्टली प्राकृतिक ही होती है, ठीक है, झीलें जो होती है वो मोस्टली प्राकृतिक ही होती है, तो इसलिए अखात या देवखात, कि या तो भाई इंसानों ने खोदी नहीं, मतलब प्राकृतिक रूप से खोदी है, या फिर देवताओं ने खोदी है, तो देवता ही खोदते हैं, मतलब वही प्राकृतिक रूप से। ताल भी बोलते हैं डल, अब डल झील तो है ही, कश्मीर में डल झील है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि डल झील जो है कौन सी लेक के किनारे है, आपका जीके का क्वेश्चन जो है यहाँ से क्लियर होएगा। जलाशय, ठीक है, खंडाली भी बोलते हैं, ठीक है, और कासार भी बोलते हैं, ठीक है। कासार मतलब कि एक पूरा कासार ऐसे, ठीक है, तो कासार एक्चुअली तालाबों को बोलते हैं, जैसे संस्कृत में बोलते हैं, ठीक है, और पहले बहुत ज्यादा प्रचलन में था, जैसे कासारे क्रीडंती, अ, मतलब कासार के किनारे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है।
कासारे किड़ंती बालकः, इस टाइप से जो है पहले बहुत सारी लाइनें चलती थी। यदि किसी ने संस्कृत पढ़ी हो इससे पहले तो तब ये शब्द अवश्य सुना होगा, कासारे मतलब कासार के किनारे। ठीक है, तो कासार ऐसे याद कर लो, कासार। ठीक है, खंडाली तो वही खंड के सेंस में है। ठीक है, मतलब खंडाली मतलब कि खंड, किसी चीज़ का खंड, तो जलाशय का एक खंड। ठीक है, तो खंडाली वहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपको याद करनी है। तो ऐसे ही आप शब्दों के माध्यम से याद करके देख सकते हो, बाकी कुछ ट्रिक भी बना सकते हो कासार और खंडाली की। ठीक है, झूठ का होता है अनरथ, अनरथ। अब ये कैसे है, अन धन रित। ठीक है, रित का मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि रित क्या है। एक रित और ऋण की परिकल्पना है हमारे वेदों में। ठीक है, तो रित क्या होता है, रित एक ऐसी पावर है, सत्य की, एक सच्चाई की ऐसी ऐसी पावर है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। तो सत्य ही है रित। रित का मतलब क्या है, सत्य है, कि सत्य की ही वो ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। तो अनृत, अनृत मतलब कि झूठ, रित मतलब सत्य, असत्य, मिथ्या और मृषा। ठीक है, तो मृषा भी बोला जाता है किसको, झूठ को। ठीक है, अब देखो मृषा और मर्ष में आपको अंतर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि पहले जब मैं पढ़ता था तब भी बहुत बार कंफ्यूज होता था कि यार ये मृषा और कभी मृष का अर्थ ये दे दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता। देखो मृषा तो आपको ऐसे कैसे ध्यान रखना है। ठीक है, और मृषा को कैसे याद करेंगे, रिस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऋष का अगेन वही अर्थ होता है सत्य के अर्थ में, तो मृष मतलब नरिश, मतलब कोई सत्य नहीं है। तो ठीक है, तो मृष तो याद हो जाएगा आपको। और अमर्ष मैं पहले बता चुका हूँ कि मर्ष का मतलब होता है, क्या होता है, संतुष्टि। ठीक है, तो अमृष या सहनशीलता, सहनशीलता होता है मर्श का अंत। तो अमर्श का मतलब होता है क्रोध, मतलब असहनशीलता। तो असहनशील होगा वही तो क्रोध करेगा। तो ऐसे इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, और मृषा आपको अलग याद करना है। तो ये मृषा है या फिर मृष भी आ जाएगा, ध्यान रखना, मृष भी है। मृषा या फिर मृष, मृष भी झूठ का पर्यायवाची है। तो मृष और मर्ष में आपको अंतर ध्यान रखना है। मृष का मतलब है झूठ और मर्ष का मतलब है सहनशीलता। ठीक है, झोंपड़ी का होता है कुंज, कुटिया, छानी, झूपा और पर्णकुटी। ठीक है, छानी कैसे है, यदि आप कभी पूर्वी राजस्थान में जाओगे तो छान बोलते हैं, जो कच्ची और जो लकड़ी, जो छोटी छोटी कच्ची लकड़ियों की, घास फूस की बनी हुई जो झोंपड़ी होती है उसको छान बोलते हैं। ठीक है, तो आज भी प्रचलित है ये शब्द। टक्कर, टक्कर ठोकर, धक्का, भिड़ंत, संघात और समाघात। आघात मतलब कि प्रहार, आपस में टकराना। टेढ़ा, कुटिल, टेढ़ा मेढ़ा, तिरछा, वक्र। ठीक है, डामाडोल, अदृढ़। डामाडोल बोल रहे ना कि भाई यार तुम्हारी प्रिपरेशन तो डामाडोल है, आप तो अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। यदि हिंदी नहीं पढ़ोगे तो 200 नंबर का जो एसआई में जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे छूट जाएंगे। ठीक है, तो डामाडोल तैयारी है यदि हिंदी नहीं पढ़ी आपने तो। ठीक है, तो मतलब डामाडोल मतलब कि अस्थिर, ढीला, ढुलमुल, विचलित। ठीक है, ढंग का होता है तरीका, रीति, विधि। ठीक है, ढांढस, अब किसी को ढांढस देना, जैसे बोलते हैं ना भाई, मान लो किसी के प्रियजन के साथ कुछ दुखद घटना हो गई, तो हम जाते हैं कि भाई हम इस बंदे को ढांढस देंगे। ठीक है, तो ढांढस मतलब उसको सांत्वना देंगे। ठीक है, तो उसको तसल्ली देना, दिलाशा देना, धीरज देना, सांत्वना देना। ठीक है, इत्मीनान, आश्वासन। इत्मीनान देखो, जैसे हम वो कभी बोलते हैं ना कि यार इत्मीनान के साथ जो है किसी काम को करो, मतलब तसल्ली के साथ। ठीक है, ढांढस के साथ, सहजता के साथ किसी काम करो, तो इत्मीनान इसी एवज में आया है शब्द। ठीक है, बाकी सांत्वना, ऐसे शब्द जो है ना आपको याद करके भी चलने हैं, जो काफी बार क्या है अशुद्ध जो शब्द है ना उसमें दे देते हैं, तो वो ऐसे दे देगा सांत्वना, क्योंकि याद तो हम ऐसे ही करते हैं कि भाई सांत्वना, तो कि भाई आधा व्यय आएगा सांत्वना। ठीक है, तो ऐसे ये भी आपको याद करके चलना है। ढिलाई, ढिठाई। अब ढिठाई जैसे बोलते हैं ना, ढीठ आदमी है, बिल्कुल कि भाई एक नंबर का ढीठ आदमी है। ढीठ मतलब कि भाई बेशरम आदमी है, तो ढिठाई मतलब कि बेशर्मी। ठीक है, प्रगल्भता, जैसे ग्लानि होती है ना, तो प्रगल्भता। धृष्टता, अशिष्टता, अभिनय। ठीक है, कहा सुनी, कि भाई दोनों के बीच कहा सुनी हो गई, मतलब झगड़ा हो गया, तू मैं हो गया, तकरार हो गई, लड़ाई हो गई, विवाद हो गया। तटस्थ, तटस्थ का है उदासीन, निरपेक्ष, निष्पक्ष और बेलाग। बेलाग मतलब कि बिना, बे मतलब कि बिना, लाग मतलब कि लगाव के। ठीक है, तो बिना लगाव के जो बंदा होगा, मतलब किसी भी पक्ष के लगाव में नहीं है, किसी भी पक्ष के समर्थन में नहीं है, तो वही व्यक्ति क्या होगा, तटस्थ होगा। तो ये आज के महत्वपूर्ण जो है पर्यायवाची हमने पढ़ लिए, बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, जिन शब्द की उत्पत्ति थी उनको उत्पत्ति के माध्यम से पढ़े हैं, जो मूल शब्दों से बने हैं, जो संस्कृत के मूल शब्दों से बने हैं उसके माध्यम से पढ़े हैं। कुछ शब्द जो इधर उधर किसी जगह रेफरेंस के रूप में आई है, तो वहाँ दोहे के रूप में, किसी पंक्ति के रूप में आपको समझाया है, क्योंकि मोस्टली क्या है, शब्द याद कम होते हैं, लेकिन हमको जो ऐसे जो राइम वाली चीजें हैं, जो दोहे है, कुछ फेमस पंक्तियां है, वो याद हो जाती है। तो कुछ उसके माध्यम से बताया है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल ही नहीं आ रही, ना उनके मूल शब्द है ना कहीं प्रचलन में है, तो वो ट्रिक के माध्यम से मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो आई होप आपने आपकी कॉपी में लिख लिए होंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, अगेन रोज बोलूंगा मैं, जब तक कि आप नहीं मानते बात कि भाई आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, जरूर बनाने हैं।
ठीक है? तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। आई होप आपने सारे शॉर्ट नोट्स में लिखे होंगे अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।